मम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस 2-4 दिनों में न्यू ईयर आने वाला है। उसी की एक छोटी सी लिस्ट बना रही हूँ। सोच रही हूँ इस बार घर पर एक छोटी सी न्यू ईयर पार्टी मना लें। यह अमीर लोग तो छोटी छोटी खुशियों को भी कितनी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अरे रानो, वहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं गोरी मालकिन, बस आपको ये बताने आई थी कि आज का काम पूरा हो गया है। इतना कहकर रानू चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और अपने छोटे से घर लौट आती है। घर पहुंचकर वह अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती है। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे स्कूल से लौट आते हैं और घर आते ही बच्चे कहते हैं, मम्मा मम्मा, आपको पता है हमारे स्कूल में इस बार भी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा। टीचर ने सिर्फ 100 रुपए जमा करने को कहा है। सारे बच्चे पैसे दे रहे हैं, हमें भी देने हैं ताकि हम भी न्यू ईयर मना सकें। लेकिन बेटा, न्यू ईयर मनाकर क्या करोगे? हर साल की तरह छुट्टी कर लेना। तुम्हें पता है ना घर की हालत कैसी है, पैसों की कितनी तंगी है। पर मम्मा, हम लोग कभी न्यू ईयर नहीं मनाते। इस बार स्कूल में सब बच्चे मना रहे हैं। हमें छुट्टी नहीं करनी। बच्चों की उदासी देखकर रानू का दिल पसीज उठता है। अच्छा बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इस बार तुम्हें न्यू ईयर के लिए पैसे दे सकूं। अपनी मम्मा की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। रात को जब मनु काम से घर लौटता है तो बच्चे उससे भी न्यू ईयर की बात करते हैं। पापा पापा, हमारे स्कूल में न्यू ईयर मनाया जा रहा है। 100 रुपए भी जमा करने हैं और नए कपड़े भी चाहिए, दिला दीजिए ना। लेकिन बच्चों, तुमको तो घर के हालात पता है ना। मैं घर पर ही कुछ अच्छा ला दूंगा। आप हर साल ऐसा ही कहते हो पर कभी कुछ नहीं होता। मम्मा सही कहती है, न्यू ईयर अमीरों के लिए होता है, गरीबों के लिए नहीं। इतना कहकर दोनों बच्चे उदास होकर सो जाते हैं। बच्चों की उदासी रानू का दिल तोड़ देती है। अगले दिन वह गोरी मालकिन के घर काम करने जाती है। काम खत्म होने के बाद वह डरते डरते कहती है, मैडम, न्यू ईयर आने वाला है, अगर आप मुझे थोड़ा सा एडवांस दे देती तो इस साल हम भी कुछ मना लेते। काम तो ठीक से नहीं करती हो और एडवांस चाहिए। मैंने मना कर दिया है, 1 तारीख को सैलरी मिलेगी तभी लेना, कोई एडवांस नहीं मिलेगा। ये सुनकर रानू बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप घर लौट आती है। घर पर फिर बच्चे न्यू ईयर की जिद करने लगते हैं। मम्मा, हम कभी कुछ नहीं मांगते, बस इस बार 100 रुपए ही तो चाहिए और नए कपड़े, प्लीज। हाँ मम्मा, चाहे आप बस 100 रुपए ही दे दीजिए। नए कपड़े ना दिलाइए, पर प्लीज दे दीजिए। हमें भी न्यू ईयर मनाना है। बेटा, मैंने कोशिश की थी पर मालकिन ने मना कर दिया। तुम्हारे पापा की सैलरी भी खत्म हो चुकी है। मम्मा, आप एक बार फिर मांग कर देखो ना। अगले दिन रानू फिर मालकिन के घर जाती है पर वहाँ देखती है कि गोरी फोन पर बात कर रही है। अरे मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इस बार न्यू ईयर पार्टी घर पर ही रखी है, सब लोग आएंगे, बहुत शानदार पार्टी होगी। रानू सोचती है, जब इनके पास इतना सब है फिर भी मुझे एडवांस नहीं दिया, अगर दोबारा मांगा तो कहीं नौकरी ही ना चली जाए। डर के मारे वह कुछ नहीं कहती और घर लौट आती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। संडे के दिन गुड़िया अपनी मम्मा के साथ फिर से मालकिन के घर जाती है। गुड़िया धीरे से कहती है, मम्मा, आज मालकिन का मूड अच्छा लग रहा है, एक बार पूछ लो। तभी वहाँ मालकिन का बेटा जग्गू आ जाता है और कहता है, तुम्हें भी न्यू ईयर मनाना है? ये अमीरों का त्योहार है, गरीब कभी इसे नहीं मना सकते। और अगर एडवांस की बात की तो मैं माँ से कह दूंगा कि तुम्हारी मम्मा को निकाल दें। ये सुनकर गुनगुन डर जाती है और जिद छोड़ देती है। धीरे धीरे 30 तारीख आ जाती है। पैसा जमा न होने की वजह से दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों, स्कूल क्यों नहीं गए? मम्मा, पैसे नहीं दिए थे, कल न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, इसलिए नहीं गए। दोनों बच्चे बहुत उदास होते हैं। अगले दिन रानू फिर मालकिन के घर जाती है और उसके साथ गुनगुन भी थी। आज कालू मालिक भी वहीं होते हैं। हिम्मत करके रानू कहती है, मालिक, माफ कीजिए, मुझे थोड़ा एडवांस चाहिए था बच्चों के लिए। गोरी फिर गुस्सा करती है, फिर वही बात, मना किया ना, एडवांस नहीं मिलेगा।
अरे गौरी जी, इसमें गलत क्या है? उसकी ही सैलरी है, अपनी ही सैलरी का एडवांस मांग रही है, दे दो ना, कोई उधार थोड़ी नहीं मांग रही। गौरी पर्स खोलती है लेकिन पैसे गायब होते हैं। मेरे पैसे कहाँ गए? जरूर इसने चोरी की है। मालकिन, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ। लेकिन गुनगुन सच जानती थी। उसने जग्गू को अपने ही मम्मा के पर्स से पैसे चुराते हुए देखा था। वह अपनी बात कालू कौवे को बताती है। मेरी मम्मा ने पैसे नहीं चुराए। आप अपने बेटे से पूछिए। अगर विश्वास नहीं है तो आज वो घर आए तो उसका बैग चेक करिएगा। ये कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद जग्गू घर आता है। कालू कौवा उसको डांट कर पूछता है और उसका बैग चेक करता है तो उसमें से कुछ खिलौने और पैसे निकलते हैं। कालू जग्गू को खूब डांटता है और समझ जाता है कि गलती उसके बेटे की है। गौरी को भी अपनी गलती समझ आती है। गौरी जी, हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। वे रानू के घर कपड़े और गिफ्ट लेकर जाते हैं और न्यू ईयर पार्टी में बुलाते हैं। रानू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। गलती मेरे बेटे की ही थी। हम लोग अपने घर में छोटी सी न्यू ईयर पार्टी रख रहे हैं। तुम अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर जरूर आना। 31 दिसंबर की रात रानू अपने पूरे परिवार के साथ वहां जाती है। सब मिलकर केक काटते हैं, खाना खाते हैं और पहली बार रानू के बच्चे खुशी से न्यू ईयर मनाते हैं। और उस दिन सब समझ जाते हैं, न्यू ईयर अमीर और गरीब के लिए अलग नहीं होता, बस इंसानियत चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि आने वाला नया साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाएगा।